हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन उन सभी विद्यार्थियों के लिए रहेंगे जिन विद्यार्थियों ने CITS का कोर्स करने के लिए फॉर्म भरा हुआ है, आवेदन किया हुआ है। क्योंकि CITS कोर्स में एडमिशन के लिए सभी विद्यार्थियों का ऑल इंडिया कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा। उसकी डेट भी आई हुई है, 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई 2020 को होगा। इस एग्जाम के अंदर 75 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल रहेंगे यानी ट्रेड रिलेटिव रहेंगे और 25 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग, मैथ या फिर अन्य सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का टेक्निकल जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उनका एडमिशन होने की अधिक संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सभी के लिए लेके आया हूँ। दूसरा ये रहेगा कि जिन विद्यार्थियों की NCVT की परीक्षा होनी है, क्योंकि उनकी जो परीक्षा वो भी CBT ही होगी, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आज के आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हमें डिवाइडर का पता होना चाहिए। डिवाइडर का प्रयोग किसी भी रेखा को बराबर भागों में काटने के लिए, बांटने के लिए या फिर किसी भी सर्कल लगाने के लिए, ठीक है, या सर्कल के अंदर आर्क यानी चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो डिवाइडर कैसा होता है? इस तरह का आपका प्रिय विद्यार्थियों डिवाइडर होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट जो आगे वाले हैं ये सबसे पहले हमने ग्राइंडिंग करके तैयार कर ली हैं। उसके बाद पुनः किस पे इस डिवाइडर के जो पॉइंट जो हैं उनको शार्प किया जाएगा, नुकीला किया जाएगा। वो किया जाता है आपका ऑयल स्टोन के द्वारा। राइट आंसर रहेगा आपका डी। अब बात करते हैं कि ऑयल स्टोन क्या होता है। ऑयल स्टोन एक तरह का पत्थर का ऐसा एक ब्लॉक होता है, ठीक है। ये एब्रेसिव का तैयार किया हुआ होता है। इसके ऊपर इसको रखकर हल्का हल्का तेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? खोखली यानी बेलनाकार बोले तो राउंड शेप के अंदर किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए हमेशा पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फॉइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? मान लीजिए कि आपकी एक जॉब है, ठीक है। तो जॉब जब हम फाइलिंग से फिनिशिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं खरोंच सी ऐसी लाइनिंग से आ जाती है। तो उसका कारण क्या है, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। अब बात करते हैं कि पिनिंग क्या होती है। जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइल जो होती है आपकी इस तरह की आपकी ये फाइल होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे चिप्स फंस जाते हैं उसके टीथ के अंदर। तो उसकी वजह से जॉब के ऊपर क्या है, लाइनें खरोंच आने की लग जाती हैं। तो ये जो चिप्स फाइल के अंदर जो फंसते हैं उसको हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। अब ये चिप्स हैं, चिप्स को किसके द्वारा निकाला जाता है? कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर फाइल पिनिंग हो गई है तो वो चिप्स है वो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? वो निकाले जाते हैं हमेशा फाइल कार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी सी उतलता दी जाती है? जो आपका हैमर होता है उसका जो फेस होता है, ये आपका नीचे का फेस बना रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे से थोड़ा सा कर्व में कर दिया जाता है हैमर को। किस लिए कर्व किया जाता है? ताकि जो चोट जो है वो एक समान लगे, ठीक है ना। जिस स्थान पे अगर चोट मारने की हमें आवश्यकता उसी पॉइंट पे लगे, इसलिए थोड़ा सा इस भाग को कर्व कर दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिपिंग करते समय छेनी के एक्स और जॉब की सतह के बीच कोण का नाम क्या है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये आपकी है एक चीजल, ठीक है, और ये है आपकी जॉब। तो ये जो एंगल जो बना हुआ है आपका, इस एंगल का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, एंगल ऑफ इनक्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले जो कि स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, टेनासिटी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? आपके जो टेप जो होते हैं ड्रिल किए गए होल के अंदर जब चूड़ियाँ बनाते हैं
तो जब भी आप देखना, मान लीजिए कि आपका ये टेप बना देता हूँ मैं, इस तरह का टेप होता है, नीचे से हल्का सा चैम्फर किया हुआ होता है ना, यहाँ पे ऐसे 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 टीथ होते हैं। तो ये जो टेप पर दिया हुआ होता है, चैम्फर किया होता है, वो टेप के अंदर क्यों दिया हुआ होता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, ग्रिपिंग के लिए, क्योंकि ये टेपर होने की वजह से ही होल के अंदर ये अच्छी तरह पकड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, यानी वर्नियर जो वेवल प्रोटेक्टर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलो। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? राउंड बार का मान लो ये आपकी जॉब है और इसका सेंटर निकालना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? ओल्ड कैलिपर का हमेशा प्रयोग किया जाता है। ओल्ड कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? जेनी कैलिपर, और जेनी कैलिपर का तीसरा नाम क्या है? हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और चौथा नाम क्या है इसका? लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए? यानी आपका जो जॉब लगा लो या कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो काफ़ी हैवी है, यानी उसको ले जाना आसान नहीं है, ठीक है ना, तो कौन सा ग्राइंडर हम प्रयोग करेंगे? सरफेस ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों तेज करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, आपकी जो वुडन या लकड़ी को काटने के लिए आरी जो होती है, सा जो होती है, उसके अंदर जो टीथ जो कटे हुए होते हैं उनको शार्प करने के लिए हमेशा मील सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो जो आपका हैमर जो होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो उसका वजन जो लिखा हुआ होता है वो कहाँ पे होता है? वो हमेशा होता है चीक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का अलग माप क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, 0.01 mm। अगर मीट्रिक के आउटसाइड जो माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा जाता मीट्रिक आउटसाइड वर्नियर माइक्रो, अगर वर्नियर लग जाता तो राइट आंसर आपका होता बी, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया हुआ होता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, मोर्स टेपर कटी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसी होती है? तो इस तरह होती है ये ड्रिफ्ट आपकी, ठीक है ना। इसका जो प्रयोग जो हमेशा मोस्टली जो किया जाता है वो ड्रिल को निकालने के लिए, 80% ड्रिल उसको निकाल सकते हैं, स्लीव को निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का अलग माप क्या होता है? कॉम्बिनेशन सेट होता है, उसमें 3 तरह के सेट होते हैं, आपको पता है, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड और प्रोटेक्टर हेड्स। प्रोटेक्टर हेड्स का जो डिग्री में मापता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 डिग्री की एक्यूरेसी के अंदर ये किसी भी जॉब का एंगल चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी मुड़ी हुई होती है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जेनी कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका बारीक दानेदार वाला कास्ट आयरन, ठीक है ना, कास्ट लोहा। तो कास्ट जो स्टील जो होता है उसके जो ए ग्रेड के जो ब्लॉक होते हैं, वी ब्लॉक होते हैं, वो इसी के बनाए जाते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, कास्ट आयरन के भी ये जो वी ब्लॉक है ये बनाए जाते हैं। वी ब्लॉक का जो प्रयोग होता है, कैसा होता है वी ब्लॉक? ये आपका होता है इस तरह होता है, इस तरह और ये इस तरह। इसके ऊपर क्या लगाई जाती है? राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए या कोई ऑपरेशन करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, डायमंड पॉइंट चीजल, क्योंकि डायमंड जो पॉइंट जो चीजल होती है, इसका जो आगे का जो पॉइंट है वो काफ़ी नुकीला होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर इस तरह की क्वेश्चन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे अवश्य कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।